हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि बेसिकली डील कर रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही नहीं, एक और हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन देखेंगे जो कि बेसिकली एजीपी, जिसको अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग एएम जीएम एचएम का कुछ रिलेशन देखेंगे एंड देन फाइनली कुछ सम स्पेशल सीरीज होता है उसके बारे में हम लोग जस्ट देखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ अलग प्रोग्रेशन नहीं है जिसको हम लोग बेसिकली एचपी करके भी लिखते हैं। ठीक है ना। ये एपी की तरह ही बेसिकली हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए जनरली एचपी को कभी भी अलग से समझाया नहीं जाता है, क्योंकि इसको जब भी हम लोग करते हैं हम लोग उसको बेसिकली एपी की तरह करते हैं। क्या होता है एचपी में, जैसे मान लो हम लोग को एक सीक्वेंस दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 अप टू AN। मान लो इस तरीके से हम लोग को n नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ है और बोला गया है कि n नंबर्स एचपी में है, दैट मींस n नंबर्स ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंपली इंप्लाई करता है कि 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट अप टू 1/AN ये बेसिकली एपी में होगा। ठीक है ना। सो दैट मींस अगर हम लोग को n नंबर्स दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट अप टू AN, ठीक है ना, इस तरीके से मान लो अगर हम लोग को n नंबर्स दिया हुआ है A1 से लेके AN तक और बोला गया है कि n नंबर्स एचपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपली ये होगा कि n नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है, दैट मींस 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट अप टू 1/AN, ये n नंबर्स जो है ये बेसिकली एपी में हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी हम लोग को एचपी का सवाल दिया हुआ रहेगा हम लोग बेसिकली उसको एपी की तरह करके आराम से निकाल सकते हैं। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये n नंबर्स तो एपी में है ना, सो दैट मींस 1/A2 माइनस 1/A1 इज इक्वल टू 1/A3 माइनस 1/A2 डॉट डॉट रेसिपीज की चलती जाएगा 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1। इस डिफरेंस को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर इन एपी। एपी में है तो इसका मतलब क्या, एपी का तो मतलब होता है ना कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होगा। तो जस्ट हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाले हैं। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम लोग rth टर्म अगर फाइंड आउट करें तो rth टर्म तो हो जाएगा ना 1/A1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हम लोग बेसिकली rth टर्म निकाल सकते हैं एपी का। फिर जो एपी का rth टर्म आएगा उसका जब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोग को कॉरेस्पॉन्डिंग एचपी का rth टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए एचपी जनरली कभी अलग से समझाया नहीं जाता है, क्योंकि एचपी का जब भी हम लोग को सवाल देगा हम लोग उसको बेसिकली एपी में कन्वर्ट करके देन हम लोग उसको एपी की तरह करेंगे। ठीक है ना। हम लोग अगर बोल देगा 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट अप टू 1/AN ये अगर एचपी में है तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिखेंगे कि 1/A1 1/A2 1/A3 हम लोग वो एपी में होगा तो उसको फिर हम लोग उसके बाद एपी की तरह करेंगे। सो अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इसका जनरल टर्म जो हो जाएगा वो हम लोग वही एपी के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एचपी का जनरल टर्म का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग जस्ट एचपी के सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट करके देन एपी का हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं। अगेन एचपी में एन टर्म्स का सम का कोई फॉर्मूला भी अलग से नहीं है, जस्ट हम लोग उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम लोग एपी का सम निकालेंगे। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। तो इसका कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऐसा ही आ जाता है। जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए वो है हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट। हार्मोनिक मीन जिसको हम लोग बेसिकली एचएम करके लिखते हैं। सो मान लो अगर हम लोग को 3 नंबर दिया हुआ ए बी सी जो कि एचपी में है, तब बी को ए और सी का हार्मोनिक मीन कहा जाएगा। ठीक है ना। मान लो अगर हम लोग को 3 नंबर दिया हुआ ए बी सी और बोला गया कि 3 नंबर एचपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बी जो है वो बेसिकली ए और सी का हार्मोनिक मीन कहलाएगा। अब ये 3 नंबर्स तो एचपी में है ना, सो दैट मींस 1/A 1/B 1/C जो होगा वो एपी में होगा। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये तो होगा ना 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। ऐसा बेसिकली आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज 1/A 1/B एंड 1/C आर इन एपी, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा। तो हम लोग इस तरीके से बेसिकली लिख सकते हैं। तो इस 1/B के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और इस 1/A के टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा ना 1/B प्लस 1/B, ये 2/B हो जाएगा। सो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेके अगर करें तो एलसीएम लेने पे तो एलसीएम तो बेसिकली AC हो जाएगा और ऊपर में A प्लस C ऐसा आ जाएगा।
तो ये मेरा 2/b हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो b क्या हो जाएगा, b मेरा सिंपली आ जाएगा 2ac/a+c। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली हम लोग हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिकली हार्मोनिक मीन निकाला जा सकता है, क्लियर। तो ये बेसिकली मेरा हार्मोनिक मीन हो गया है। तो am, gm और hm तीनों में बेसिकली एक सर्टेन रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन am, gm एंड hm, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्या होता है, अगर हम लोग को n डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, a1 a2 a3 सब अगर डिफरेंट अगर है, मान लो इस तरीके से हम लोग को n सीक्वेंस n नंबर्स दिया हुआ एक सीक्वेंस का a1 a2 a3 a4 डॉट अप टू an, ठीक है ना। मान लो इस तरीके से हम लोग एक n नंबर्स दिया हुआ है एक सीक्वेंस का, ठीक है ना। तो अगर ये n नंबर्स अगर डिफरेंट है तो बेसिकली am जो होगा इज ग्रेटर देन gm विच विल बी फर्दर ग्रेटर देन hm, ऐसा बेसिकली हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सारे ऑब्जर्वेशंस अगर इक्वल हुए, ठीक है ना, इफ अगर ये सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हुए तब am gm hm बेसिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही आ जाता है। अगर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है तब अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, जो कि फर्दर हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, सारे के सारे नंबर्स सीक्वेंस के अगर इक्वल है तो am gm और hm जो होगा इन नंबर्स का वो भी बेसिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली am gm hm में रिलेशनशिप था, ठीक है ना। नेक्स्ट बेसिकली आया अगर हम लोग को दो नंबर अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, फॉर एनी टू नंबर्स, ठीक है ना, फॉर एनी टू नंबर्स a एंड b, ठीक है ना, फॉर एनी टू नंबर्स a एंड b बेसिकली हार्मोनिक मीन क्या है था। हार्मोनिक मीन अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, हार्मोनिक मीन तो था ना 2ab/a+b, ऐसा बेसिकली था, ठीक है ना। हार्मोनिक मीन जो था वो सिंपली 2ab/a+b इस तरीके से आया था। अगर हम लोग कोई दो नंबर अगर लेके चलते हैं तो सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा ना ab होल डिवाइडेड बाय a+b/2। सो ये ab क्या हो गया, ab इज नथिंग बट gm का स्क्वायर, और a+b/2 क्या हो गया, ये नथिंग बट अरिथमेटिक मीन हो गया है। सो दैट मींस gm का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। ऐसा बेसिकली हो जाता है अगर हम लोग को दो नंबर अगर दिया हुआ है तो, ठीक है ना। दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा उसका स्क्वायर जो है दिस विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, ऐसा बेसिकली हो जाता है, क्लियर। ये दो नंबर के लिए होता है। तो ये बेसिकली कुछ सर्टेन रिलेशनशिप्स है जो बेसिकली am gm और hm के बीच में होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो जाते हैं वो हम लोग बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन की ओर जाते हैं जिसको बेसिकली AGP कहा जाता है। सो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि AGP, जिसको हम लोग AGP करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्रेशन है जो कि AP में भी है और GP में भी है, ठीक है ना। AP और GP दोनों में एक साथ होगा, ठीक है ना। हम लोग को जस्ट इसमें इसका सम निकालने के लिए बोलता है, मेजॉरिटी केस में जस्ट हम लोग इसका सम ही निकालने के लिए बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। एक प्रोग्रेशन दे देगा जो AGP में बोलेगा इसका सम फाइंड आउट करो। तो जैसे मान लो हम लोग को इस तरीके से ऐसा एक प्रोग्रेशन दिया हुआ a+d into r प्लस a+d into r स्क्वायर प्लस इस तरीके से चलते जा रहा है टिल a+n-1 into d into r to the power n-1।
तो ये जो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन बेसिकली मेरा एजीपी में है। देख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d होगा, ठीक है ना, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस n माइनस 1d तक जा रहा है। तो ये बेसिकली एपी में है। ऑन द अदर एंड 1 r स्क्वायर, r क्यूब, r टू द पावर 4, ऐसे करते करते r टू द पावर n माइनस 1 तक जा रहा है। ये बेसिकली जीपी में है। सो दैट मींस ये एपी में भी हो रहा है, जीपी में भी हो रहा है। तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग एजीपी बोलते हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जस्ट हम लोग को ना इसका सम निकालने के लिए बोलेगा। तो इसका सम हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग बोथ साइड r से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, r से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो इसको जब r से मल्टीप्लाई किए इसको, तो s इंटू आर ऐसा आ गया। a को जब हम लोग r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इंटू आर हो जाएगा। a इंटू आर को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इसको जब हम लोग r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बेसिकली चलते जाएगा। यहाँ पे तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। मतलब ठीक इसके पहले वाला जो टर्म था वो मेरा r से मल्टीप्लाई होकर ऐसा आ गया, और ये वाला टर्म जब r से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू दी पावर n, ऐसा ही आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए तो ये तो मेरा कॉमन आ गया, ठीक है ना, s कॉमन आ गया। तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से ये माइनस r ऐसा बचा, ठीक है ना। जस्ट हम लोग को ऐसा एक सीक्वेंस दिया हुआ था, हम लोग को बोला था इसका सम फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग पहले बोथ साइड r से मल्टीप्लाई किए, r से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग एक कदम शिफ्ट करके लिख रहे हैं। तो यहाँ से एक कदम यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो लास्ट वाला जो स्टेप जो था वो भी r से मल्टीप्लाई होकर एक कदम शिफ्ट होकर ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों में से s कॉमन आ गया। s कॉमन लेने के बाद यहाँ से तो 1 बचा और यहाँ से ये माइनस r आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये a का तो ये a रह जाएगा। इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो ar और ar वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, सिंपली dr बचेगा, ऐसा ही आ जाएगा, सिंपली dr बचेगा। सिमिलरली अब जब हम लोग इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ar स्क्वायर और ar स्क्वायर ये दोनों अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 2dr स्क्वायर माइनस dr स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये सिंपली dr स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। इस तरीके से ये चलते जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, अगेन ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये n माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 2 इंटू डी, तो ये अगेन d इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 ऐसा रह जाएगा। और ये लास्ट वाला टर्म ये एज इट इज रह जाएगा विथ माइनस साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू दी पावर n, ये ऐसा रह जाएगा, ठीक है ना। तो इन दो टर्म्स को तो एज इट इज रहने दो। ये बीच का जो टर्म है ये बेसिकली जीपी में हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो जो बीच का जो टर्म है ये बेसिकली जीपी में हो गया विथ फर्स्ट टर्म dr एंड कॉमन रेशियो r, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 होगा। रिमेंबर, बी केयरफुल, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 होगा। क्यों, देखो r टू द पावर 1 से लेकर r टू द पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, ठीक है ना। r टू द पावर 1 से लेकर r टू द पावर n माइनस 1 तक जा रहा है। सो 1 से लेकर n माइनस 1 तक टोटल n माइनस 1 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जीपी में है, ठीक है ना, विथ फर्स्ट टर्म dr, कॉमन रेशियो r एंड नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 क्यों हो रहा है। यहाँ पर n टर्म्स था, ठीक है ना, यहाँ पर n टर्म्स था। जब हम लोग इसको एक्सटेंड करके जब हम लोग लिखे तो ये टोटल यहाँ पर n प्लस 1 टर्म्स हो गया। why n प्लस 1 टर्म्स, यहाँ तक तो n टर्म्स है ही, ये एक्स्ट्रा टर्म आया तो n प्लस 1 टर्म्स हो गया। तो इस n प्लस 1 टर्म्स में से अगर हम इस दो टर्म को हटा दे तो यहाँ पर खाली n माइनस 1 टर्म्स रह जाएगा, ठीक है ना। तो रिमेंबर, इसमें जस्ट n माइनस 1 टर्म्स रहता है, ठीक है ना, इसमें जस्ट n माइनस 1 टर्म्स रहता है। तो इसमें जब हम लोग जीपी का जब सम का फॉर्मूला जब लगा देंगे ये तो आ जाएगा ना a प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, और ये है माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का हो इंटू आर टू द पावर n। तो ये मेरा s इंटू 1 माइनस आर आया। सो दैट मीन्स s क्या हो जाएगा, जस्ट हम लोग 1 माइनस आर से डिवाइड कर देंगे तो a बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू
1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 होगा, सॉरी हम खुद गलती कर दिए, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, नॉट n, ठीक है ना। सो आर टू द पावर n माइनस 1 ऐसा होगा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ऐसा बेसिकली ये सम आ जाएगा, सम अप टू n टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक है ना। यही अगर हम लोग को सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स अगर बोल दे, ठीक है ना, अगर हम लोग को सम अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर बोल दे तो हम लोग क्या, हम लोग सम सिर्फ तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब r मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करता हो, ठीक है ना। अगर r -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो सिर्फ तभी हम लोग बेसिकली सम निकाल सकते हैं। तब उससे में क्या है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये r टू द पावर n माइनस 1 वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तब उस समय मेरा सम क्या आएगा, उस समय मेरा जो सम जो वो सिंपली ऐसा आ जाएगा, a बाई 1 माइनस आर प्लस dr बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ऐसा बेसिकली मेरा सम आ जाएगा अगर हम लोग को सम अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा तो। लेकिन इसी तभी एप्लीकेबल है जब r मेरा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो तब उस समय क्या होगा, ये वाला टर्म तो मेरा बेसिकली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जीपी में, जब r -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो जैसे जैसे उसका पावर बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो नंबर छोटा होते जाता है। तो जब n जब इंफिनिटी हो जाएगा, जब नंबर ऑफ टर्म जब इनफाइनाइट दिया हुआ है, तब r टू द पावर n मेरा 0 हो जाएगा। तो 0 into anything is 0, तो ये टर्म पूरा पूरी मेरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली r टू द पावर n माइनस 1 वाला जो टर्म है, ये टर्म भी मेरा 0 हो जाएगा। सो सिंपली मेरा ऐसा सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये इनफाइनाइट एजीपी का सम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जो लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा, कुछ सम स्पेशल सीरीज इसमें यूज होता है, ठीक है ना। अक्सर बेसिकली हम लोग को सवाल करते समय स्पेशल सीरीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। हम उन स्पेशल सीरीज के प्रूफ में नहीं जा रहे, जस्ट स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला ही ध्यान में रखना, मोर देन इनफ होगा। सो सम स्पेशल सीरीज, माने एचपीएफ टॉपिक रखना ठीक नहीं है, सम स्पेशल सीरीज। तो सबसे पहला जो आया वो तो आया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। पहला तो आया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। हम लोग को फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, दैट मींस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट अप टू n तक, ठीक है ना। इसका सम तो हम लोग इसकी एपी के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एपी का एक फॉर्मूला था ना, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग सम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग को फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। सो नंबर ऑफ टर्म्स तो n हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है, सो दैट मींस सम क्या हो जाएगा, सम तो सिंपली आ जाएगा ना, n/2 इंटू 1 प्लस n, ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं n/2 इंटू n प्लस 1, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। तो ये मेरा पहला सीरीज हुआ, ठीक है ना। जब हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग सिंपली n/2 इंटू n प्लस 1, ये तो एकदम सिंपल है, इसको मैं जस्ट एपी का फॉर्मूला यूज करके निकाल दिए। देख सकते हैं ये मेरा एपी में है, विद फर्स्ट टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म्स n एंड कॉमन डिफरेंस आल्सो 1। देख सकते हैं 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल है, सो दैट मींस ये बेसिकली मेरा एपी में है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट एपी के सम का फॉर्मूला लगाए और इस तरीके से हम लोग को ये फॉर्मूला मिल गया। सिमिलरली दूसरा जो आया वो आया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। दूसरा जो आया वो आया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। सो दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट अप टू n स्क्वायर। ये बेसिकली एपी में नहीं है, रिमेंबर, ठीक है ना, ध्यान में रखना ये एपी में नहीं है, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है। अगर हम लोग 4 - 1 अगर करें तो हम लोग को 3 मिलेगा, ठीक है ना। सो 2 का स्क्वायर बेसिकली 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, सो 9 - 4 जब करेंगे तो 5 आएगा। सो बेसिकली डिफरेंस मेरा सेम नहीं रह रहा है, ठीक है ना। सो दैट मींस ये मेरा बेसिकली एपी में नहीं है, ठीक है ना, ये एपी में नहीं है,
ठीक है ना। इसका फॉर्मूला निकालने का बेसिकली अलग तरीका होता है, हम उस प्रूविंग में नहीं जा रहे, जस्ट इन लोगों को बेसिकली फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला सिंपली ऐसा है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। ये बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है, वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर्स। आखिरी जो फॉर्मूला जो आता है वो बेसिकली है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हम लोग को क्यूब्स का सम निकालना है, ठीक है ना, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। क्यूब्स का सम निकालना है। क्यूब्स मतलब जैसे हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे बेसिकली मेरा ये चलते जा रहा है टिल n क्यूब तक। तो क्या होता है ये सिंपली हो जाता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। तो ये जो आ गया ये मेरा बेसिकली सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आ गया है। तो ये कुछ सर्टेन स्पेशल सीरीज था जो बेसिकली इस चैप्टर में अक्सर यूज होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।